4 गोरे चिट्टे बेटे थे जिनकी शादी भी गोरी चिट्टी बहुओं से हुई थी। चारों गोरी देवरानी को अपने रंग पर बहुत गुमान था। घर के काम बाद में पहले वो चेहरे की लीपा पोती किया करती थी। तभी कोकिला एक तेज आवाज में चारों बहुओं को कहती है, अरे चारों की चारों महारानियां कहाँ मर गई? चाय नाश्ता लाना है या तुम्हारे होते हुए मुझे होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा? जरूर अपने चेहरे की रंगत को बढ़ाने के लिए रंग रोगन कर रही होगी। सास की बात सुनकर चारों गोरी बहुएं जो मेकअप कर रही थीं, फटाफट से चाय नाश्ता लेकर एक कतार में सास के पास खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए की बच्ची, क्या कर रही थी तू? सोनम बहू। ओ अब बाजी, मैं आपकी चाय ही बना रही थी, बस पकौड़े तल रही थी। और राशि मिहिका कमीनी तुम? माँ जी, कमीनी नहीं कामिनी। हाँ, वही बोला। क्या कर रही थी? माँ जी, मैं तो सब्जियाँ काट रही थी। माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी। माँ जी, मैं जूस बना रही थी आपके लिए। काम तो तुम ऐसे करती हो जैसे 40 साल पुरानी बहुएं हो गई हो। काम नहीं किया जाता क्या तुमसे? तुम चारों में से एक भी ऐसी बहू नहीं जो मेरी एक आवाज पर खड़ी हो जाए। लगता है अब मुझे अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करानी ही पड़ेगी। ऐसी बहू लाऊंगी कि तुम चारों से नंबर 1 होगी। जब देखो मेकअप ही करती रहोगी। सास की बात सुनकर मन ही मन चारों बहुएं उसे कुछ न कुछ कह रही थीं। तभी घर की बड़ी बहू सोनम कहती है, वैसे माँ जी, आपने ठीक ही कहा। राधे भैया की शादी अब आपको करा ही देनी चाहिए। 24 तो पार कर ही ली है उन्होंने और अच्छी खासी नौकरी भी है उनकी। हाँ, कल से ही मैं राधे के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगी। कुछ देर बाद दोनों देवरानी मेहिका और कामिनी दोनों जिठानियों के कंधे दबाते हुए कहती हैं, वैसे एक तरीके से ठीक ही हुआ। माँ जी ने देवरानी लाने की बात तो कही है, देखना उस पर तो हम और हक जमाएंगे। हाँ दीदी, अब मुझसे भी छोटी इस घर की देवरानी आ जाएगी तो मैं उससे अपने पैर दबाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। अच्छा, तुझे भी जेठानी बनना है क्यों? हाँ बड़ी जेठानी जी, इस घर की सबसे छोटी बहू हो तो थोड़ा मेरा तो सोचना बनता है। हाँ दीदी, इस तरह से इसका सोचना भी सही है। मैं तो कहती हूँ 5वीं नंबर की देवरानी जब आएगी तो हम चारों जेठानी उस पर ऐसा हक जमाएंगे कि घर का झाड़ू पोंछा बर्तन सब वही करेगी। हाँ बिल्कुल, लाने दो माँ जी को अपने मन पसंद की बहू। अगले दिन कोकिला पंडित जी से कहकर लड़कियों की तस्वीर देखती है जिसमें उसे एक सीधी सादी मासूम सांवले रंग की पीहू पसंद आती है और पंडित जी से पूछताछ वो करती है, अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर और सुशील है, बस सांवले रंग की वजह से इसका रिश्ता कुछ महीने से हो नहीं पाया है, पर आपको क्यों पसंद आ गई है? मुझे ये इसलिए पसंद आ गई क्योंकि इसके चेहरे में ही सादगी झलक रही है और ज्यादा मेकअप करने का शौक नहीं है। तो ये मेरी चारों बहुओं की तरह मेकअप नहीं करेगी, बल्कि घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देगी। मैं अपने बेटे राधे की शादी इसी से करूंगी। हाँ ठीक है कोकिला बहन, मैं पीहू के माता पिता को यह संदेश पहुंचा देता हूँ। बस फिर क्या था, कोकिला अपने बेटे राधे की शादी काले रंग की पीहू से धूमधाम के साथ करा देती है। गृह प्रवेश करने के बाद ही चारों गोरी जेठानियां हंसते हुए कहती हैं, अरे माँ जी, ये क्या, आपने हमारी इतनी सुंदर देवर की शादी इस काले कोयले से क्यों कर दी? भला आप इसे अपनी बहू बनाकर कैसे ला सकती हो? हाँ माँ जी, अरे हम चारों को तो देखिए, इसका हमारे साथ कोई मुकाबला भी नहीं है। माँ जी, मुझे तो ये हमारे घर की बहू किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। अरे बाप रे बाप, इस काली कमली से मैं अपने कंधे कैसे दबाऊंगी? कहीं इसके छूते ही मैं काली पड़ गई तो? बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुम चारों ने मेरी बहू के बारे में। बहुत सोच समझकर मैं इसे अपनी बहू के रूप में लेकर आई हूँ। इसका अपमान जो किया है, अभी इससे माफी मांगो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, अभी मेरे साथ सामंजस्य बिठाने में उन्हें वक्त लगेगा। वक्त के साथ मुझे जान जाएंगी। तुम तो बहुत अच्छे दिल की हो, देखना एक दिन भाभियां तुम्हें अपना लेंगी। बिल्कुल नहीं, हम इस काली कोयली से माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगी। चारों गोरी जेठानियां एक कतार में मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती हैं। तभी राधे और कोकिला पीहू को दिलासा देती है। पहली रसोई में पीहू सबका दिल जीत लेती है।
3 दिन के भीतर वो ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। पीहू सबका पसंदीदा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी चारों गोरी जेठानियाँ चुपके से रसोई में आकर उसके खाने में नमक मिर्च मिला देती हैं और कहती हैं, बहुत शौक है ना माँ जी को नई काली देवरानी के गुण गाने का। आज ऐसा सुनाएंगी कि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हाँ छोटी चल, हमें भी तो उसे सुनाना होगा ना। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब सब खाना खा रहे थे तो सास खांसते हुए कहती है, आय हाय तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। इतना बेकार खाना कैसे बना लिया पीहू बहू तूने। खाने में इतनी नमक मिर्च कौन डालता है। देखा माँ जी, आपकी काली कमली बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो ठीक से खाना बनाया था, स्वाद अनुसार। पता नहीं तीखा कैसे हो गया। हाँ हाँ, किसी ने जादू मंत्र से तुम्हारे खाने को खराब कर दिया, यही कहना चाहती हो ना। नहीं नहीं जेठानी जी। माँ जी पता नहीं आप भी काली बहू में क्या देख कर लाई। इससे तो बढ़िया हम ही हैं, आपकी गोरी बहुएं। पीहू खड़े खड़े रोने लगती है। तभी राधे उसे समझाता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। तभी पड़ोसी निर्मला आकर बहू की मुंह दिखाई की बात करती है। अरे ओ कोकिला, लगता है काली बहू के आने की वजह से इस बार तू मुंह दिखाई नहीं करेगी। मुंह दिखाने लायक भी है ये। अरे मुंह दिखाई तो मेरी हुई थी, जिसमें मुझे सोने हीरे के जेवर और कीमती तोहफे मिले थे। बहू भाषण बंद कर ले अपना। और निर्मला, तू मुंह दिखाई की टेंशन मत ले। कुछ ही दिनों में मुंह दिखाई करूंगी बहू की, तो बुलाऊंगी तुझे। ये बात सुनकर निर्मला उल्टे पांव चली जाती है। वहीं चेहरे पर मुस्कान लिए पीहू अपनी जेठानियों का ताना सुनकर उनका सारा काम करती है। तो कभी जेठानियां पड़ोसियों के सामने अपनी काली देवरानी के दबे रंग का उपहास उड़ाकर खुश होती हैं। जेठानियां सारे टाइम मेकअप करके सेल्फी लेती हैं और बेचारी पीहू को तंग करने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इस बात से परेशान होकर पीहू अपने चेहरे पर 100 तरह की जड़ी बूटियां, महंगे क्रीम लगाने लगती है, जिससे उसके मुंह पर दाने आ जाते हैं। चेहरा पहले से बदतर हो जाता है। खुद को शीशे में ऐसे देखकर पीहू बहुत रोती है। तभी चिंतित कोकिला कहती है, हे भगवान, बहू ये क्या कर लिया तूने अपने चेहरे पर। रोते रोते पीहू सास को जेठानियों की सारी करतूतों का हाल सुना देती है। ये सुनकर कोकिला उसे चारों बहुओं के सामने ले जाती है। उसकी बिगड़ी सूरत देखकर वो फिर हंसती है। तभी कोकिला गुस्से से कांच का गिलास फोड़ती है। चारों जेठानियां सहम जाती हैं। शर्म करो, तुम चारों जेठानियों के कारण ही उसने अपने चेहरे को क्या कर लिया। इतना भी किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाए। तुमसे लाख गुना अच्छी छोटी बहू है, घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है, सारा काम अच्छे से करती है, पर तुम सिर्फ मेकअप करती हो। पीहू बहू ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ उसके काला रंग ही दिखता है, उसका अच्छा दिल तुम नहीं देख पाई। सास की बातें सुनकर चारों गोरी बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और माफी मांगकर पीहू को वो गले लगा लेती हैं। पीहू, अब से हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। तुम्हारी कदर हमें तो हो ही चुकी है। तुम काला कोयला नहीं, बल्कि इस घर का चमकता हुआ हीरा हो। हाँ पीहू, तुम फिक्र मत करो, मुझे ऐसे नुस्खे पता है जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने हमें माफ तो कर दिया ना। हाँ जेठानी जी, मैंने गले लगाते ही आप चारों को माफ कर दिया। इसके बाद पांचों बहुएं एक होकर खुशी खुशी के बाद कोकिला पीहू की मुंह दिखाई कराती है और सब उसे बढ़िया तोहफे से नवाजते हैं।